वाशिंगटन के सफारती अमले में से किसी ने इमारत पर काम शुरू कराने से पहले सब बाइलॉज पढ़ने के वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं की जहमत गवारा नहीं की, बस डॉलर्स बैंक से पकड़े और खर्च करना शुरू कर दिए। फिर जब कौंसिल ने नोटिस लिया तो ये काम रोक दिया गया और इमारत को फिर से खाली छोड़ दिया गया, जबकि बैंक का कर्जा सूद समेत अदा होता रहा। वाशिंगटन का सफारती अमला इस दिन नींद से जागा जब एक दिन उसे मकामी कौंसिल की तरफ से खत मिला जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि चूंकि ये इमारतें पिछले 15 बरस से खाली पड़ी हैं, लिहाजा अब इन पर सिफारती कवानीन लागू नहीं होते, इसलिए अब इन इमारतों पर टैक्स लागू होगा। पहली किस्त के तौर पर कहा गया कि फौरन $80,000 टैक्स अदा करें। इसमें पहली दफा इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया गया और कहा गया कि फौरी तौर पर हमें डॉलर्स दें ताकि अदायगी कर सकें। क्यों 19 बरस बाद फॉरेन ऑफिस में सोचा गया कि अब इन इमारतों का हमने क्या करना है। $70 लाख के कर्ज से भी $40 लाख आरआईएस के नाम पर पहले जाया हो चुके थे, कर्ज अब भी बाकी था। इस दौरान वाशिंगटन की मकामी कौंसिल ने भी हर साल टैक्स भेजना शुरू कर दिया। ताज़ा इतला के मुताबिक उनका टैक्स तकरीबन $13 लाख बन चुका था। कौंसिल ने पाकिस्तानी सफारतखाने को लिख भेजा कि अगर फौरी तौर पर यह अदायगी ना की गई तो ये इमारतों को नीलाम करके इस पर लगने वाले टैक्स की खुद कटौती कर लेंगे। इस पर फॉरेन ऑफिस ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि बेहतर है इन दोनों इमारतों को बेच दिया जाए। इस पर चंद वजारतों और मुश्तमिल कमेटी बनाई गई कि वो फैसला करें कि इमारत का क्या करना है और इसे कैसे बेचना है। 2021 में इमरान खान हुकूमत के दौर में इस कमेटी के कई इजलास हुए लेकिन मामला फाइनल ना हो सका। अब 30 नवंबर 2022 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फॉरेन सेक्रेटरी एक समरी लाए जिसमें इन दोनों इमारतों को फरोख्त करने के प्लान की मंजूरी मांगी गई। बताया गया कि ये इमारतें 19 बरस से खाली पड़ी हैं। इसे बेचने के लिए एम्बेसी ने $45 लाख कीमत मांगी थी, लेकिन 6 पार्टियों में से एक पार्टी अब $68 लाख देने को तैयार है। इसे बेचकर पहले कौंसिल को $13 लाख टैक्स दिया जाएगा। इन इमारतों की आरआईएस के लिए जो $70 लाख कर्ज 2010 में लिया गया था उसके $14 अरब भी वाजिबुल अदा है। जो $27 लाख वाशिंगटन कौंसिल और बैंक कर्जा वापस करके बाकी $41 लाख बचते हैं वो पाकिस्तान भिजवा देंगे। इस पर काबीना में शामिल चंद वजीरों ने रोला डाल दिया और शहबाज शरीफ को कहा कि आप इस इमारत की फरोख्त की इजाजत ना दें। ना हम पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि हमारे मुल्क की बैरून मुल्क कुछ जायदादें पड़ी हैं। इन बुरे हालात में ये ख्याल भी बहुत है कि हम बैरून मुल्क कुछ जायदादों के मालिक हैं। इसके अलावा इन वजीरों का कहना था कि अवाम और मीडिया में तासुर अच्छा नहीं जाएगा कि शहबाज शरीफ हुकूमत अब अंदरूनी के बाद बैरून मुल्क जायदादें और सफारती इमारतें बेच रही है, लेकिन बाकी वजीरों का ख्याल था कि नहीं, इन्हें बेच दें और जो कीमत मिल रही है वो लेकर जान छुड़ाएं, क्योंकि इस पर अब जुर्माने और टैक्स और कर्जों का सूद पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ने इमारतों को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि ये इमारतें इस इलाके में वाक़ हैं जहां अमरीकी सदर बराक ओबामा, ट्रंप की बेटी और चंद दूसरे अरबपतियों के घर भी हैं। वैसे दाद दें इस अजीम सिफारतकार को जिसे 2023 में ये बिल्डिंग्स खाली करके कहीं और शिफ्ट होने का ख्याल आया, और फिर इस सिफारतकार को भी जिसने 2010 में इस इमारत की आरआईएस के नाम पर $70 लाख का कर्जा लिया जो हम आज तक वापस कर रहे हैं। इस इमारत की फरोख्त से होने वाली 50% इनकम तो वाशिंगटन कौंसिल के जुर्मानों और आरआईएस की कर्ज के लिए लिए गए कर्ज की सूद समेत अदायगी पर खर्च हो जाएगी। अंदाजा करें कि $70 लाख बैंक से कर्जा लिया गया कि इन इमारतों की आरआईएस करें। अब $68 लाख में इमारत बेची जा रही है।